Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. जय हिंद जय भारत। दोस्तों, आपका अपना चैनल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिक स्टडी चैनल में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, हम आपको रीजनिंग के क्वेश्चन करवा रहे हैं जो कि प्रीवियस मेट्रो एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन हैं। दोस्तों, अगर आपने हमारे इससे पहले की अगर वीडियो नहीं देखी है तो हमारी प्लेलिस्ट बनी है, आप वहां जाकर उन सभी वीडियो को देख सकते हैं। तो अगर दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन घंटी को जरूर प्रेस करें। तो दोस्तों, चलते हैं अपने सीधे प्रश्न पर। तो हमारा जो पहला प्रश्न दिया गया है, किसी निश्चित कोड में अगर जो समर है SUMMER, तो इसको लिखा गया TVNNFS लिखा गया है। तो आपको बताना है कि सर्टेन है SERTAIN, तो इसको क्या लिखा जाएगा। तो इसमें जो समर लिखा है इसको इस कोड भाषा में लिखा गया है, तो उसको कैसे लिखा गया ये देखते हैं। तो जैसे कि यहाँ दिया गया एस, तो एस के बाद क्या आया, टी आया, मतलब यहाँ एक प्लस हुआ है। फिर इसके बाद यू आया तो यहाँ पर वी हुआ है, मतलब यहाँ पर एक वर्ड प्लस हुआ है। ऐसे ही यहाँ पर एम है तो एन आया, यहाँ पर एम है तो एन आया, एक एक प्लस हुआ है। मतलब ई है तो एफ आया और आर एस एस आया, तो यहाँ पर मतलब एक एक का प्लस है। तो इसी प्रकार क्या होगा, जो सर्टेन है इसी में भी सभी में एक वर्ड का प्लस होगा। तो मतलब सी है तो यहाँ आ जाएगा डी आएगा, ई है तो एफ आ जाएगा, और आर है तो एस आ जाएगा, और टी है तो यू आ जाएगा। क्या आया, यू आ जाएगा। फिर ए है तो बी आएगा, और आई है तो जे आएगा, और एन है तो ओ आएगा। तो इस प्रकार जो आपका राइट आंसर आएगा ऑप्शन में से DFSUBJO, तो ऑप्शन नंबर आपका डी इज राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित श्रृंखला में रिक्त स्थान पर क्या आएगा। तो दोस्तों, आपके सामने एक श्रृंखला दी गई है 14, 29, 44 और 59 और 74। तो आपको बताना इसके आगे क्या आएगा। तो इसको दोस्तों हम सॉल्व करते हैं। दोस्तों, तो आप यहाँ देखिए 14 और 29 में 14 से 29 किस प्रकार आया। जैसे अगर मान लिया 29 में से 14 घटाएं तो आपका कितना आएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा 5 और 1, ये 15। ठीक है, यहाँ पर कितना आया, 15 आ गया। ठीक है, फिर इसके बाद जो 44 में से 29 घटाएंगे, 44 में से आप 29 हटाएंगे तो ये हो जाएगा यहाँ एक हासिल, तो 9, 5, 14 और यहाँ 3 हो जाएगा, तो 1। मतलब यहाँ पर भी कितना आया, 15 का प्लस हुआ है। मतलब इस सीरीज में क्या हो रहा है, 15 15 का प्लस हो रहा है। 15 यहाँ पर भी प्लस हो रहा है, और यहाँ पर भी क्या हो रहा है, 15 का प्लस हो रहा है। तो 74 में 15 जोड़ जाएंगे तो कितना हो जाएगा, तो 74 में आप 15 जोड़ें, 74 प्लस 15, तो इसका जो होगा 5 4 कितना हो गया, 9 हो गया, और 7 1 8 हो गया। मतलब 89 इसका राइट आंसर आएगा। तो ऑप्शन नंबर जो आपका बी है ये राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा दिया है, निम्नलिखित श्रृंखला में रिक्त स्थान पर क्या आएगा। तो आपके सामने एक श्रृंखला दी गई, आपको बताना इसके रिक्त स्थान में क्या आएगा। तो क्या है, 64, 56, 49, 43 और 38 दिया गया। तो आप यहाँ देखिए 64 से 56 कैसे आया, यहाँ देखिए 64 में से 56 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 8 और 6 कितना होता है, 14, मतलब 8 बचेगा। यहाँ का कितना आया, 8 आया। तो यहाँ क्या हुआ, 8 माइनस हुआ, और यहाँ पे दोस्तों क्या होगा, जब 56 में से 49 माइनस बचेंगे, 49 माइनस करेंगे तो यहाँ आएगा 7। ऐसे ही क्या होगा, एक एक कम होता जाएगा, यहाँ 6 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा -5, और जो अगली टर्म आएगी उसमें से हो जाएगा 4 माइनस। तो 4 माइनस करेंगे 38 में से तो कितना आ जाएगा, 34। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर है। अगला प्रश्न हमारा देखते हैं।
अगला प्रश्न है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले से संबंधित है। तो आपके सामने एक 24:60 का संबंध दिया गया और 36 अनुपात आपसे पूछा गया। तो आप यहाँ देखिए संबंध क्या हो रहा है। जैसे कि यहाँ दे रखा है 12:2 हो रहा, ठीक है, 12:2 मतलब 12 दूनी 24 हो रहा। अब यहाँ देखिए 12:5 हो रहा है, ठीक है, इसमें एक संबंध हो रहा है, मतलब 12 दूनी 24 और 12 पंजे 60 हो रहा। अब यहाँ देखिए तो यहाँ क्या हो रहा, कितना, इसका आधा क्या हो जाएगा, मतलब यहाँ 12 का यहाँ 24 का आधा 12 था, तो यहाँ 36 का आधा क्या होता 18, तो 18 दूनी कितना हुआ 36 हुआ है, ठीक है। इसी प्रकार आपका क्या होगा, यहाँ पे 12 तो यहाँ हो जाएगा 18, तो 18 और 5 का गुणा हो जाएगा, तो 18 पंजे कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। तो ये रिलेशन जिस प्रकार इसका इससे बन रहा है उसी प्रकार 18 का इससे बनेगा, मतलब 18 पंजे 90 आंसर आ जाएगा इसका राइट आंसर। अगला हमारा प्रश्न दिया गया कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित हो दूसरा पद पहले से संबंधित है। तो यहाँ पर दोस्तों कट गया, यहाँ था किताब का संबंध पन्ने से था, किसे, पन्ने से था, और आपको बताना था एल्बम, जो एल्बम रहती है जिसमें तस्वीरें लगी रहती हैं, तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा जो ए होगा राइट आंसर होगा, क्योंकि एल्बम जो होती है वो किसके लिए काम आती है, वो तस्वीर लगाने के काम आती है, तो उसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है कि माया का परिचय कराते हुए गुल ने कहा, माया मेरे पति के एकमात्र भाई के पुत्र की माँ है, तो माया का पति गुल से किस प्रकार संबंधित है। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी देवर या जीजा होगा। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है कि मूर्ति अपने घर से अपने फार्म की गौशाला के लिए निकलता है, तो वो क्या करता है, उत्तर की ओर चलना प्रारंभ करता है, उत्तर की ओर चलना प्रारंभ किया, फिर उसने कहा उत्तर की ओर चलना प्रारंभ करता है और 3 किलोमीटर चलता है, कितना 3 किलोमीटर चलता है, फिर वहाँ से क्या करता है दाएं मुड़ता है, यानी इधर दाएं मुड़ता है, तो वो चलता कितना 4 किलोमीटर चलता है, फिर यहाँ से क्या करता है दाईं ओर मुड़ता है, तो दाईं ओर हमारा ये दाईं ओर मुड़ता है, फिर क्या होता है 1 किलोमीटर चलता है। तो आपको ये बताना है कि मूर्ति के जो घर से गौशाला किस दिशा में है। तो यहाँ दोस्तों देखिए ये पूरब हो जाएगा, ये पश्चिम और ये उत्तर, तो ये किस दिशा में है आप यहाँ से देख सकते हैं, ये यहाँ इसकी गौशाला है, तो ये उत्तर है, तो ये इसकी दिशा कौन सी होगी, ये होगी उत्तर पूर्व, इसकी दिशा होगी, तो इसका राइट आंसर हमारा है उत्तर पूर्व, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। तो अगला हमारा प्रश्न दिया गया है कि a बराबर 26, b बराबर 25 और f l y का मान जो दिया गया वो दिया गया 38। तो आपको पूछा गया है d e a r का मान, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं कि f l y का मान 38 कैसे आया। तो जैसे कि यहाँ आपको दिया गया कि f l y बराबर 38 है, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर f का मान कितना होता है 6 होता है और l का मान कितना होता है 12 होता है और y का मान जो होता है हमारा वो कितना होता है 25 होता है, कितना 25, ठीक है। तो इसमें करना क्या है, जो हमारा अपोजिट जो शब्द जो जैसे कि आज है इसका जो अपोजिट सम होता है वो कितना होता है 27 आता है, कोई भी वर्ड ले लिया किसी का भी, तो हमें इसका ये करना है कि 27 में से यहाँ पर क्या किया 27 माइनस 6 किया गया, तो 27 माइनस 6 करेंगे तो कितना आया, तो यहाँ पर दोस्तों आया हमारा 21 आया, कितना 21 आया, ठीक है। फिर प्लस किया है, फिर यहाँ पर एल का मान 12 है, तो आप क्या करेंगे 27 में से 12 घटाएंगे, 27 में से जब 12 घटाएंगे 27 माइनस 12, तब आपका मान कितना आएगा, तब यहाँ आएगा आपका कितना बचेगा 15 आएगा, तो यहाँ कितना हो गया 15 हो गया, ठीक है। फिर इसके बाद फिर 27 में से 25 घटाएंगे, तो 27 में 25 घटाएंगे कितने बचेंगे 2 बचेंगे, ठीक है।
अब इन सब का क्या जोड़ कर दिया गया। तो यहाँ आप देखिए 2 और 5 7 और ये हो जाएगा एक 8, ये हमको कितना होगा 8 हो गया। फिर 1 और 2 3, तो यानी 38। तो इस प्रकार क्या ये 38 आया हुआ है। तो इसी प्रकार हमें डियर का भी जो मान निकालना है क्या आएगा। तो इसको सॉल्व करते हैं दोस्तों। तो इसमें जैसे कि डी का मान कितना होता है 4 होता है, ई का मान 5 होता है और ए का मान 1 होता है और जो हमारा आर है उसका मान 18 होता है। बस कुछ नहीं करना, 27 में से 4 को माइनस करना है तो कितना हो जाएगा, ये हमारा आएगा 23 आएगा। ठीक है, उसी प्रकार हमें क्या करना है 27 में से 5 माइनस करना है तो कितना आएगा हमारा, ये 22 आ जाएगा। प्लस फिर 27 में से 1 माइनस करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 26 आ जाएगा। प्लस फिर 27 में से क्या माइनस करना, 18 माइनस करना, तो यहाँ हो जाएगा हमारा कितना, ये यहाँ से एक हासिल लेंगे तो कितना हो जाएगा 17, 17 में से 8 गए तो ये हो जाएंगे 9। ठीक है, और यहाँ पर 9 बचेंगे, कितने 9। अब इस सबको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो इसे हम जोड़ते हैं 9 6 15 हो गए, 15 और 2 कितने हुए, 15 2 17, 17 और 3 ये हो जाएंगे 20। फिर हमारा 2 2 4 और 6 और 6 और 2 हासिल कितना हो जाएगा 8, यानी हमारा आंसर आएगा 80। तो ऑप्शन नंबर 20 राइट आंसर है। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है कि E बराबर 5 है और बैट जो लिखा गया है BA3, जो बैट लिखा गया है वो 23 है। तो आपको बताना POWER का मान। तो यहाँ देखिए B का मान होता है 1 प्लस सॉरी 2 मान होता है B का, 2 नंबर पाता है और A जो आता है 1 नंबर पाता है और जो T है वो 20 नंबर पे आता है। तो इसका क्या कर दिया सबका, यहाँ 23 है दोस्तों, और 20 21 और 2 23, इस प्रकार ये 23 आया है। तो इसी प्रकार हमें क्या करना है, पावर का मान निकालना है। तो P जो आता है वो दोस्तों 16 पे आता है, O जो होता है वो 15 पे आता है और W हमारा है वो किस पे आएगा, ये हमारा आता है 23 पे, और E जो हमारा आता है वो 5 पे आता है, R जो हमारा है वो 18 पे आता है। तो इन सबको जोड़ लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो जोड़ते हैं इसको। तो इसको दोस्तों जोड़ते हैं, 8 और 5 कितने हो गए, 8 और 5 13, 13 और 3 कितने हुए हमारे 16, 16 और 5 21 और 21 और 6 होता है 27, 27 की 7 हासिल लगी 2 आ गई। फिर आपके 2 3 एक 4 और 4 और 2 6 और एक ये बचा हुआ एक 7 हो गया। तो ये आंसर आएगा 77। आप इसे जोड़ लेना अच्छे से। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 77 इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न दिया गया, एक महिला का परिचय कराते हुए वासु ने कहा छाया मेरी पत्नी के एकमात्र भाई के पुत्र की मां है। तो छाया का पति वासु से किस प्रकार संबंधित है, आपको ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी साला या जीजा होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है कि जो हेल्थ है HEALTH, इसको दोस्तों लिखा गया HTLAEH लिखा गया, किसको इस भाषा में लिखा गया। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर ए का इस प्रकार क्रॉस सेक्शन हुआ, इस प्रकार हुआ। अब जो ये वाला एच है ये यहाँ लास्ट में आ गया
और ये लास्ट वाला है ये फर्स्ट में आ गया। फिर इसके बाद जो हुआ ई का जो है, ई जो है टी के नीचे आया है और टी है वो ई के नीचे आया। तो इसी प्रकार हमें क्या करना, जो सिस्टम लिखा हुआ है SYSTEM, ठीक है, पहले तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में इंटरचेंज करेंगे। तो ये हो जाएगा टी और ये एस हो जाएगा, और ये लास्ट वाला है यहाँ फर्स्ट में आएगा एस के नीचे, और जो एस वाला है वो एम के नीचे आ जाएगा। फिर ई जो है वो वाई के नीचे आएगा, और वाई जो है वो आएगा हमारा ई के नीचे। तो हमारा जो आंसर बनेगा वो बनेगा ME TSYS। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है हमारा, METYS, सॉरी दोस्तों METSYS। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा डी है वो राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित श्रृंखला में रिक्त स्थान पर क्या आएगा। तो आपको बताना है कि रिक्त स्थान पे क्या आएगा। जैसे कि यहाँ पर 25 हुआ तो मतलब 5 का स्क्वायर हुआ है। फिर अगला है 7 का स्क्वायर हुआ है, फिर 9 का स्क्वायर हुआ है, फिर 11 का स्क्वायर हुआ है, फिर 13 का स्क्वायर हुआ है, मतलब अभाज्य संख्याओं का स्क्वायर हो रहा है। तो अगला कौन सा होगा, 15 का स्क्वायर यानी 225। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 20 राइट आंसर है। अगला हमारा प्रश्न दिया गया है निम्नलिखित श्रृंखला में रिक्त स्थान पर क्या आएगा। तो आपके सामने दिया गई श्रृंखला 1 3 7 13 21, यहाँ पर बताना है क्या आएगा 43 और 57। तो आप यहाँ देखिए 1 से 3 हुआ तो कितना हुआ 2 प्लस हुआ, फिर यहाँ से कितना हुआ 4 प्लस हुआ, क्योंकि 4 3 7, फिर यहाँ कितना हुआ 7 से 13 मतलब हुआ 8 हुआ, क्योंकि 7 सॉरी दोस्तों यहाँ पर 6 होगा, क्योंकि 2 2 का प्लस हो रहा है यहाँ पर, 2 से 4 4 से 6 और 6 से यहाँ 8 होगा, और 8 से यहाँ पर जो होगा 10 होगा, यानी 31 आएगा। यहाँ पर राइट आंसर कौन सा है, बी इज राइट आंसर है। अगला प्रश्न हमारा, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले से संबंधित है। जैसे कि आपको दिया गया कि 25 का संबंध दिया गया है 125 से, उसी प्रकार आपको बता 49 का संबंध किससे होगा। तो जैसे यहाँ पर देखिए 5 का क्या हो रहा है, स्क्वायर हो रहा है, और 5 का क्यूब हो रहा है। तो इसी प्रकार 7 का यहाँ स्क्वायर हो रहा है तो 7 का क्यूब होगा। तो यहाँ पर जो आएगा 7 का क्यूब होता है 343 होता है। ऑप्शन नंबर हमारा होगा सी राइट आंसर। अगला प्रश्न हमारा, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले से संबंधित। जैसे कि फूल का है खुशबू देता है, इत्र मतलब फूल से इत्र बनता है, उसी तरह फल का क्या होता है, फल का जैम यानी मुरब्बा अचार बनता है। तो ऑप्शन नंबर 20 राइट आंसर है। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है कि सूरज अपने घर से गांव के मैदान में आता है, सॉरी दोस्तों यहाँ पर दिया गया मैदान में आता है तो वह दक्षिण की ओर चलना शुरू करता, मतलब दक्षिण की ओर इसने चलना शुरू किया। फिर दक्षिण को चलने को शुरू करने वो कितना 2 किलोमीटर चला, कितना 2 किलोमीटर चलने के बाद वह किधर मुड़ा, बाईं ओर मुड़ जाता है। तो यहाँ बाईं ओर मुड़ता है और कितना किलोमीटर 3 किलोमीटर चलता है। फिर क्या करता है, फिर वो वहाँ से दाईं ओर मुड़ता है, यानी दाईं नीचे की ओर मुड़ता है, कितना 2 किलोमीटर। फिर धीरे धीरे चलकर मैदान में पहुँच जाता है। तो आपको बताना है कि वह किस दिशा में, गांव का मैदान किस दिशा में है। तो आप यहाँ देखिए, यहाँ से ये, तो ये पूरब है, ये उत्तर है और ये पश्चिम है। तो आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ दक्षिण है, तो ये है अपना दक्षिण पूर्व में स्थित है इसकी दिशा। तो इसका राइट आंसर है दक्षिण पूर्व, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर है। अगला हमारा प्रश्न दिया गया है, नीचे दिए गए समीकरण का मान क्या होगा। तो आपका जैसा समीकरण चिन्ह गुणा को प्लस से और संख्या 4 को 8 से परस्पर बदल दिया जाए। तो जैसे कि गुणा को
प्लस से बदला जाए और 4 को 8 से बदला जाए। तो आपके साथ समीकरण दिए गए 12 + 4 × 8 दिया गया। तो इसमें आप करना 12 प्लस की जगह गुणा करना और 4 की जगह 8 करना, फिर गुणा की जगह प्लस करना, यहाँ पर प्लस, और 8 की जगह 4। तो 12 8 कितना होगा 96। 96 में 4 जो होंगे कितना हो जाएगा हमारा 100 हो जाएगा। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है कि दिए गए शब्द के अक्षरों में कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता यदि अक्षरों का प्रयोग उतनी ही बार किया जाए जितनी बार वे शब्द में है। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा गलत है। तो आप देखिए यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन नंबर डी है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ APPEAR, तो आपके सामने एक वर्ड दिया सही है, क्योंकि यहाँ पर इसमें जो वर्ड दिया गया है इसमें डबल ए नहीं है और यहाँ पर डबल ए दिया गया है, तो इस कारण ये शब्द नहीं बनाया जा सकता। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर है। अगला हमारा प्रश्न दिया गया है दोस्तों कि नीचे दिए गए समीकरण का मान क्या होगा अगर गुणा के स्थान पर प्लस और 7 के स्थान पर 3 रखा दिया जाए। और आपके सामने समीकरण दिया गया 15 + 7 और × 3 है। तो 15 प्लस की जगह गुणा हो जाएगा और 7 की जगह 3 हो जाएगा और गुणा की जगह प्लस हो जाएगा और 3 की जगह 7 हो जाएगा। तो 15 तिया कितना हो जाएगा, 15 तिया 45 और प्लस 7, तो ये 7 5 कितना हो जाएगा 12 की 2 हासिल लगी 1 और 4 1 5, यानी 52 इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 20 राइट आंसर आएगा। तो दोस्तों ये हमारे प्रीवियस ईयर जो मेट्रो एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है DMRC के, तो कंप्लीट हुए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।